भोपाल में इस हफ्ते सजेगा दक्षिण भारत की संस्कृति का रंगीन मेला। यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन भोपाल लेकर आ रहा है केरला फेस्ट 2025 का एक ऐसा उत्सव जो संस्कृति, सौहार्द और एकता का प्रतीक बनेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में केरल की कला, परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। 13 नवंबर की शाम 7:30 बजे इस फेस्ट का उद्घाटन करेंगे मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। इस अवसर पर मंच पर मौजूद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद श्री आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन और एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रवास कुमार सुबूधी। हर शाम 6:30 बजे से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें केरल और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और पारंपरिक नृत्य विधाएं मंच पर जीवंत होंगी। कथकली, मोहिनीयट्टम, तिरुवातिरा और चेंडा मेलम की अद्भुत झलक के साथ ही होगा केरल के व्यंजनों का भव्य फूड फेस्टिवल, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और संवाद सत्र जो दोनों राज्यों की संस्कृति और एकता को मजबूत करेंगे। यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ओडी जोसेफ ने कहा, केरला फेस्ट केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एकता और साझा विरासत का उत्सव है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत प्रतीक। भोपाल गैस त्रासदी के बाद सेवा की भावना से स्थापित यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन पिछले 4 दशकों से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। 2024 में पहली बार आयोजित केरला फेस्ट की अपार सफलता के बाद इस बार का आयोजन और भी बड़ा और भव्य तथा प्रेरणादायक होने जा रहा है। राज्य और केरल सरकार के सहयोग से आयोजित यह पर्व दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य करेगा, जिसमें करीब 60,000 मलयाली नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहने वाली है। भोपाल अब तैयार है रंग, संगीत और संस्कृति की इस अनोखी यात्रा का साक्षी बनने के लिए। यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन भोपाल आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन के द्वारा केरला फेस्ट 2025 का दूसरा संस्करण में आप सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले वर्ष केरला फेस्ट आप सबके सहयोग, स्नेह और सहयोग से बहुत भव्य रूप से आयोजन हुआ। हम आशा करते हैं कि इस बार भी आप सबका सहयोग मिलेंगे इस दूसरे संस्करण को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए। केरला फेस्ट का प्रथम संस्करण पिछले वर्ष जून 7 से लेकर 9 तारीख तक फेडरल मार्केट ग्राउंड में आयोजित किया गया था। कि पहली बार एक मलयाली एसोसिएशन ने भोपाल में इस तरह का एक आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि केरल के संस्कृति, केरल के परंपरागत कला और प्रामाणिक व्यंजनों को भोपाल वासियों को अनुभव कराना था, और इससे लोगों ने स्वीकारा और हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और ये आग्रह किए कि इसको हर वर्ष आप प्रस्तुत करिए। इस तरह का आयोजन का भोपाल में जरूरत है। भोपाल वासियों को दक्षिण भारत की व्यंजनों का, वहाँ का कला, वहाँ का वेशभूष सबसे रूबरू होने का एक मौका है। ये जो 4 दिन का फेस्ट है आपका, इसमें क्या क्या खास देखने को मिलेगा? क्या कुछ प्रोग्राम है आपके 4 दिन के? जी, 4 दिन का आपका फेस्ट है, इसमें क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं 4 दिन? हाँ, इस 4 दिवसीय कार्यक्रम दिन में 12 बजे से शुरू हो जाएंगे और रात को 10:30 बजे तक रहेंगे। और इसमें शाम को 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसमें केरल से आए हुए करीब 45 कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति देंगे। और इस 4 दिवस में 2 दिवस एक प्रकार के प्रोग्राम होंगे, अगले 2 दिनों में अगले प्रकार प्रोग्राम होंगे, ताकि लोगों को बोर नहीं होंगे, अलग अलग प्रोग्राम देखने को मौका मिलेगा। फूड की बात करें तो कौन कौन से स्टॉल्स लगा रहे हैं आप लोग? कौन कौन से फूड मिलेंगे यहाँ पे? इसमें केरल के जितने भी केरल में जो आजकल और पुराना मतलब प्रामाणिक व्यंजन है वो सब मिलते हैं यहाँ पर। इसमें आपका आपम मिलेंगे, स्टू मिलेंगे, पुट मिलेंगे और बिरयानी मिलेंगे और इस प्रकार के कई व्यंजन जो घरों में बनाते हैं। और
केरल में भी अच्छा से चलता है। इसी प्रकार का व्यंजनों का यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसमें होम मेकर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। आपने बोला ना कि होम शेफ जो होते हैं घरों में बनाते हैं, तो क्या फीमेल्स जो घरों में बनाती हैं जी। वो भी इधर अपने स्टॉल वो भी यहाँ पर हम लोग ये कोशिश है कि या केरल से भी शेफ़ को बुलाया गया है। यहाँ पर केरल के शेफ़ भी यहाँ पर आके वहाँ का जो व्यंजन को उसी प्रकार बनाने की कोशिश है। और यहाँ पे जो भोपाल में भी इस प्रकार के व्यंजन बनाने वाला रेस्टोरेंट है, उनको भी हमने बुलाया है इसमें। तो रेस्टोरेंट का मेरा क्वेश्चन है, होम शेफ आपने बोला ना जरूर, होम शेफ भी क्या यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे या पर्टिकुलर रेस्टोरेंट होटल्स को ही इनवाइट किया? जैसे होम शेफ वो लोग मदद करेंगे इसमें, वो लोग अलग से एक स्टोर नहीं बनाएंगे। तो कई स्टोर वाले जो रेस्टोरेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उनको अलग से स्टोर लेकर काम करना मुश्किल हो जाता है, सब सामान इकट्ठा करना मुश्किल है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी पूरी तरह से केरला का ओरिजिनल स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में शॉपिंग में हमारे कई आइटम्स है, क्राफ्ट आइटम्स है, सिल्क साड़ीज है, और केरला का कपड़ा है, जो धोती है, कुर्ता है, ये सब का भी वहाँ पर उपलब्ध है। करीब कितने लोग इवेंट में महाबली वाला जो हमेशा होता है, राजा की जो कथा दर्शाई जाती है, इसके अलावा कुछ नया कुछ इसमें लिखा है? महाबली का प्रस्तुति इस कार्यक्रम में नहीं होंगे, क्योंकि महाबली का प्रस्तुति ओणम का अवसर पर होता है, वो इस प्रस्तुति में नहीं करेंगे। लेकिन हम उससे जुड़ा वो तिरुवादिरा एक डांस होता है, मेगा डांस होता है, करीब 100 बच्चों के द्वारा वो डांस करते हैं। वो डांस यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत उसी से करेंगे। वो स्टेज के सामने उसको वो करीब 100 बच्चे लेडीज़ मिलकर तिरुवादिरा करेंगे। किसी भी शुभ काम के पहले इसको माना जाता है, वो करेंगे। और केरल से विशेष रूप से मुडियेट एक आर्ट फॉर्म है, बहुत प्राचीन काल से केरल में चलते आ रहे हैं, विशेषकर मंदिरों में इसको करते आ रहे हैं। इसको यूनेस्को द्वारा मतलब मान्यता भी मिला हुआ है। उसको भी हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। उसका केरल में भी बहुत कम लोग इस कला को प्रस्तुत देते हैं, तो हमने उनको यहाँ पर बुला के भोपाल के लोगों को एक अवसर दिया। ज़्यादा प्रस्तुति 13 और 14 को होगी। आपका 4 दिन का फेस्ट है, करीब कितने लोगों के आने की उम्मीद लगा रहे हैं आप? हम लोग तो 1 लाख लोगों को आने को उम्मीद है 4 दिन में। पिछले बार हमारे कार्यक्रम में करीब 60,000 लोग आए थे 3 दिन में, तो उससे ज़्यादा हम उम्मीद करें इस बार 1 लाख। और दिन में हम 12 साढ़े 12 बजे से इसको शुरू करें। सर, ये पिछले बार एंट्री शाम पेड होगी कि नॉन पेड है? नॉन वेज भी है, वेज भी है। एंट्री पेड कि नॉन पेड है? क्योंकि हमने एक छोटा सा टोकन 30 रुपीज़ रखा है। उसका कारण ये है कि जो अनवांटेड लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर आसपास में लोग जो घूमते रहते हैं, अगर हम इसको ओपन देखेंगे, कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी करेंगे, स्टोर वाले को भी परेशान करेंगे, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने थोड़ा सा एक लिमिटेड एंट्री रखा है। तो हम सोचते हैं कि इससे थोड़ा क्राउड भी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। टोटल कितने स्टॉल्स लगेंगे? टोटल हमारे 110 स्टॉल्स के करीब है। और उसमें हैंडक्राफ्टेड एंड फूड स्टॉल कितने हैं? इसमें हैंडीक्राफ्ट्स का करीब 4-5 स्टॉल्स हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल हैं। हमने यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए भी, जैसे नाबार्ड के तरफ से जो उनका कलाकारों का प्रोत्साहन करने के लिए उसका स्टॉल भी रखा है, और ग्रामीण जो भी वर्ग से उनका भी रखा है, फॉरेस्ट का भी स्टॉल्स रखा है। तो हमने ये देखा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े स्टॉल है जैसे ऑटोमोबाइल से, उनको भी हमने शामिल किया है। इसमें एक प्रकार से सभी का मिक्स है, किसी एक आइटम को कोई ज़्यादा नहीं, कोई काम समझते नहीं है। लास्ट टाइम के फेस्ट में और इस फेस्ट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट क्या है? देखिए, लास्ट टाइम भी हमारे पहले कोशिश था, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करें इस बार।